हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। साइंस जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरडी सर आपका फिर से स्वागत करते हैं। बेटा 2 लेक्चर हम देख चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक नंबर्स के बारे में। बेसिक नंबर्स यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, और फिर हमने रियल नंबर्स की बात की। रियल नंबर्स 2 नंबर्स बेसिकली मिलकर बने हुए थे, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। फिर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिविजिबिलिटी के बारे में कि नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहा होगा। मैंने उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी, बेसिकली डेफिनेशन एग्जाम में आएगी भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपको रूल्स पता है, आपको थोड़ा सा हिंट पता है कि 2 से डिवाइड होने पे क्या क्या चीजें कंडीशन होंगी। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सारी चीजें। 2 का रूल क्या था। 2 को अपन 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। जैसे 2 is 2 की पावर 1, तो मैंने इसको ऐसा रिलेट किया था 1 यानी लास्ट 2 डिजिट, सॉरी लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर मैंने बात किया 3 की। 3 का रूल क्या था कि अगर डिजिट्स का सम, जो भी नंबर है आपका, उनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने बात किया 4 की। और 4 को क्या लिख सकते थे अपन? 2 की पावर 2। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन कह सकते थे। नेक्स्ट है 5। अब मैंने 5 को आपको बताया था, 5 आपको पता भी होना चाहिए, नॉर्मली था। 5 क्या था? यूनिट डिजिट अगर आपका 0 या 5 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है तो नंबर एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं 6 की। 6 का रूल क्या था कि 6 जो है वो 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है, कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। 7 का रूल थोड़ा सा कैसा था, याद है? देखो दोबारा बता देता हूं। इसको नंबर लिखा हुआ है, मैंने लिखा 343, ठीक है। ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था? लास्ट प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल करो। क्या करो? डबल। तो 3 दूनी क्या आएगा? 6। अब इस नंबर को, जो नंबर बचा हुआ है उसमें से माइनस कर दो। 34 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? कितना आएगा? 27 आएगा। क्या आएगा बता दो? 34 में से 6 गए तो कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। 28 7 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है सर, तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। दोबारा बता देता हूं। 343 का क्या था? जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का डबल करेंगे तो 3 का डबल करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर में से 6 को माइनस कर देंगे तो 34 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 28। 28 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ठीक है साहब। अब बात करते हैं किसकी? 8 की। किसकी बात करते हैं? 8 की। 8 को क्या लिखा था आपने? 8 को लिखा था सर 2 की पावर 3। तो 3 से क्या याद आया? पावर 3 से क्या याद आया कि अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9 की। 9 तो बहुत ही प्यारा सा रूल है 9 का। वो क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दिया जाए, जैसे मैंने लिखा 1 4 3 2, ठीक है, 5 4 8। ये नंबर देख लेते हैं, ये 9 से डिविजिबल है। इतना बड़ा नंबर है, 9 से हम इजीली चेक कर पाएंगे। कैसे? कि इसके डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखो 9 को हटाओ आप, देखो 4 और 3 7 और 2 9, 9 हट गया। 5 और 4 9, ये भी हट गया। 8 और 1 9, ये भी हट गया। यानी पूरा नंबर 9 से कट गया, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। इजीली डिवाइड देख के देख सकते हो आप। इस नंबर में आप 9 से डिवाइड देख के देख सकते हो, नंबर इजीली 9 से डिविजिबल होगा। देखो मैं दोबारा बता देता हूं मैंने कैसे काट दिए। कैसे काट दिए? देखो 1 है, 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8। डिजिट्स का सम करो। 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10,
5 15 और 4 19, 19 और 8 27, कितना आ गया 27। किससे डिवाइड करना, 9 से। डिविजिबल हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 10 की। किसकी बात करते हैं, 10 की। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था बेटा, 10 का 0 हटना चाहिए। और 0 कैसे हटेगा, जब दिए गए नंबर में जो भी नंबर गिवन होगा उसका यूनिट डिजिट 0 रहा हो तो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा 2 4 6 0, और 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 0 0 कट गया, हो गया डिविजिबल। ठीक है, 11 की बात करते हैं। 11 का रूल में मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, बेसिकली जो लास्ट वाली क्लास थी उसको आप दोबारा अच्छे से देखेंगे, लैंग्वेज को ध्यान से सुनेंगे तो इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। किसकी, प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर हैज, ऐसे लिख लो, अ नंबर हैज only two factor one and number itself क्या लिख दिया सर आपने, मैंने क्या लिखा दोबारा सुन लो, कि कोई नंबर प्राइम कब होगा, कोई भी नंबर प्राइम कब होगा, जब उसके 2 फैक्टर रहे होंगे। फैक्टर क्या होता है ये तो पता होगा, नंबर डिविजिबल होता है वो फैक्टर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 24 के फैक्टर कौन कौन है सर, 1 है, 1 डिविजिबल है, 24 को 1 से डिवाइड जाता है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 24 है, ये इसके फैक्टर है 24 के, इजीली पता होगा आपको, है ना। मैंने क्या बोला कि एक नंबर प्राइम कब कहलाएगा, जब उसके 2 फैक्टर रहे होंगे, एक तो नंबर खुद हो रहा होगा और एक बन रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, 2 प्राइम है या नहीं है, बिल्कुल है सर। कैसे, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक 1 और एक 2, और कोई नंबर इसका फैक्टर है क्या, नहीं है, तो 2 प्राइम है। बात करता हूं 3 की। 3 के कौन कौन से फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, कौन कौन से, 1 और 3, सही है। ठीक है, मैं बात करता हूं 4 की। 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 भी है सर, 2 भी है सर, और 4 खुद भी है, कितने फैक्टर हो गए, 3, तो ये प्राइम नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सा रूल है, किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और नंबर खुद। ठीक है, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख के लाया हूं सारी चीजें आपके लिए। प्राइम नंबर समझ आ गया, क्या डेफिनेशन थी, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो नंबर खुद होना चाहिए और एक होना चाहिए, एक 1। ठीक है, अब उसके की फीचर क्या है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा, और खास बात क्या है, इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर 2 सबसे छोटा है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे नंबर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 1 तो मैंने आपको बता दिया था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर इंटीजर। मैं लिख के लाया हूं आगे, देखिए ये लिखा हुआ, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट ओनली हैज 1 फैक्टर। 1 इज नॉर इंटीजर ऑल्सो। तो 1 तो एक नोट डाल के लिख लो आप, क्या लिख लो सर नोट डाल के, कि 1 is not a prime, 1 is neither prime, ऐसे लिख लो, 1 is neither prime, 1 is neither prime nor integer। ठीक है, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही इंटीजर होता है। उसके बाद आते हैं 2 पे। अब देखो 2 इवन नंबर भी है और 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, 1 और 2। तो 2 क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। तो 2 को मैंने क्या बोल दिया, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट ओनली हैज ओनली 1 फैक्टर। ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देयर आर एग्जैक्टली 15 प्राइम नंबर्स। कि जो नंबर्स हैं आपके 1 से 50, इसके बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर है। कौन कौन से हैं सर, देखो मैं लिख के लाया हूं,
2 है, 3, 5 है, क्योंकि 5 के भी दो ही फैक्टर हैं 1 और 5, 7 है, 7 के भी दो ही फैक्टर हैं 1 और 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो कितने प्राइम नंबर हो गए 1 से 50 के बीच? 15। एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने होते हैं? 15। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट है आपका बिटवीन 50 एंड 100 देयर आर एग्जैक्टली 10 प्राइम नंबर्स, यानी 50 और 100 के बीच में सिर्फ 10 प्राइम नंबर हैं। कौन कौन से हैं सर? 53, 51, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 80, 97। तो कितने हो गए? 10। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर थे? 15 प्राइम नंबर। और बेटा 50 से लेके 100 बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 10 प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है साहब। तो टोटल कितने हो गए 1 से लेके 100 के बीच में? अगर यहां लिखा जाए 1 से लेके 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर हो गए कितने? 25। कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 51 नहीं लिखा आपने, 51 कितने, कौन सा नहीं लिखा? 51 प्राइम है क्या? चेक करते हैं, देखो इसके फैक्टर करो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 भी तो कर सकता हूँ। कितने फैक्टर हो गए? कितने हो गए? 3। एक तो 17, एक 3 और एक, कितने फैक्टर हो गए? 3। लेकिन प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। तो 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको समझ आ गया क्या बोला मैंने? दोबारा देखो, 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर कितने हैं? 15 है सर, 15 है, रट लो इनको। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37, 41, 43, 47, 15 प्राइम नंबर याद रखना। उसके बाद 50 से 100 के बीच सिर्फ 10 प्राइम नंबर है, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? 25। एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है सर। ठीक है, और एमसीक्यू में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की फीचर सुनिए प्राइम नंबर का। पहला फीचर क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। कौन सा है? नोट दैट 97 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर अंडर 100। यानी ये कह रहा है कि 100 के अंडर यानी 100 से नीचे एक लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 97 है सर। 99 क्यों नहीं है सर? 99 क्यों नहीं लिया आपने सर? 99 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 11 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया। कितने फैक्टर हो गए? 3। फैक्टर कितने होने चाहिए? 2। तो 99 प्राइम नंबर नहीं है भैया। 98 भी नहीं है। क्यों नहीं है? 98 को क्या लिख सकते हो? 14 इंटू 7। सही है, और 14 को 2 इंटू 7 भी तो लिख सकते हो, इंटू 7 इंटू 1। कितने फैक्टर हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 या 3 ही कह सकते हो, अभी तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए कितना होना चाहिए? 1। तो फिर कौन आ गया? 97। बिल्कुल सर, 97 प्राइम नंबर है, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं इसके, 97 इंटू 1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। नोट दैट 97 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर अंडर 100। यानी 1 से लेकर 100 के बीच में जो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 97। मार्क कर लो, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में। क्या पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बताओ अंडर 100, कौन सा है? 97। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है भैया। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा था? 2। देखो सुनो, स्मॉलेस्ट, चलो अगले पेज पे लिखता हूं, एक पेज ले लेते हैं अपन, इस पे लिखते हैं। देखो पहला, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा है भैया? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी यही है। फिर मैंने लिखा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है भैया? 3। ये लिखा था अभी। ठीक है, अभी क्या लिखा? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा था? 97। अंडर 100 की बात कर रहा हूं, अंडर 100 ही होंगे 2 डिजिट तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
डेफिनेशन की बात करते हैं। अच्छा ये हो गया, ये हो गया लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। प्राइम नंबर खत्म होते हैं भाई यहीं पे, ठीक है। अब आप इनके की फीचर आपने सुन लिए, क्या सुनना दोबारा सुन लो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं सर? 2 फैक्टर रहे होंगे, एक तो 1 और नंबर खुद, ठीक है। उनके बारे में की फीचर क्या आते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 15। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 10। तो 1 से लेके 100 तक कितने हो गए? 25। रख लो, लिख लो, कहीं लिख लो, कितने प्राइम नंबर हैं? 25, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में। फिर उसके बाद आपको की पॉइंट मैंने बताई दिए थे, प्राइम नंबर यहीं खत्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। किनकी? को प्राइम नंबर्स की। देखो को प्राइम नंबर्स क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। को प्राइम नंबर डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो डेफिनेशन, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबरों को को प्राइम कब कहा जाएगा? और रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं, इफ देयर ओनली कॉमन पॉजिटिव फैक्टर इज 1। देखो क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स को को प्राइम कब कह सकते हो? जब उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, या उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 और 3 पेयर होना है। पहली बात तो मैं लिख देता हूं, जो आपके सर को प्राइम नंबर होते हैं, कौन से नंबर? को प्राइम नंबर, ये पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी इनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, पेयर ऑफ इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन है? 1, उसके अलावा कोई नहीं है, तो ये दोनों को को प्राइम बोला जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम इफ देयर ओनली कॉमन पॉजिटिव फैक्टर इज 1, यानी उनका HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उनका GCD 1 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? इन अदर वर्ड 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर हैं A और B, आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही मैंने बोला HCF, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ को प्राइम नंबर का, ठीक है। और बात करते देखो उनके बारे में। जैसे एग्जांपल है 8 और 9 का। 8 और 9 को प्राइम है या नहीं है? देखो 8 के फैक्टर के बारे में बात करता हूं। 8 के फैक्टर कौन कौन से सर? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है। 9 के फैक्टर के बारे में बात करें, 9 के फैक्टर कौन है? 1 और 3 और 9 है। अच्छा 8 के फैक्टर ये रहे और 9 के फैक्टर ये रहे, ठीक है। 8 के फैक्टर ये रहे, 9 के फैक्टर ये रहे, इन दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ 1 ही तो है। यही तो हम कह रहे हैं कि 2 नंबर को को प्राइम कब कहा जाएगा? जब उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो, कौन? 1। 8 के फैक्टर्स और 9 के फैक्टर्स के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन है, कौन? 1, तो इसको को प्राइम बोला जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है प्राइम रहे हो, सेपरेट इंटीजर्स भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है। 15 और 16 देख लो। अब देखो 15 और 16 दोनों ही प्राइम नहीं है, ये अलग अलग सेपरेट देखा जाए तो, लेकिन ये को प्राइम है आपस में। कैसे? अब देखो 15 के फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। 16 के फैक्टर कौन कौन से? 1, 2, 4, 8, 16। लेकिन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों के फैक्टर्स में एक ही चीज तो कॉमन है, कौन? 1। तो इन दोनों को प्राइम बोला जाएगा, रिलेटिवली प्राइम बोला जाएगा, ठीक है। 21 और 21 को देख लो, दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों ही कंपोजिट के बारे में बात करेंगे अभी। 21, 20 और 21 दोनों ही कैसे नंबर है? कंपोजिट। मैं भी बता दूंगा कंपोजिट क्या होता है कि 20 और 21, सॉरी 20, 21। देखो 20 के फैक्टर कौन कौन से? 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। 21 के फैक्टर कौन है? 1, 3, 7 और 21, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? सर 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, एक ही कॉमन है। 2 नहीं है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 10 एक कॉमन आ रहा है, कौन? 1। तो इन दोनों नंबर को क्या बोला जाएगा? को प्राइम। क्या बोला जाएगा? को प्राइम। आपस में प्राइम नहीं होंगे, जरूरी नहीं है ऐसा कि नंबर्स भी प्राइम रहे हो, इंटीजर्स हो सकते हैं। बेसिकली पेयर ऑफ इंटीजर्स को ही को प्राइम बोला जाता है यदि उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो, वो क्या होगा? 1, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं। नोट सुनो अब। नोट क्या कह रहा है? ये नोट इसका निचोड़ है,
नोट क्या है भाई? निचोड़ है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या लिख के लाया हूं, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। याद रहे को प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है भैया। क्या जरूरी है कि उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होनी चाहिए, वो कौन? वन 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 कॉमन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? को प्राइम नंबर्स पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। अभी बताया था कि दो इंटीजर्स का पेयर होता है। ठीक है ना। पेयर तो समझते हो भाई? पेयर क्या होता है? पेयर कपल, कपल। ठीक है। तीसरा, टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, देखो ये अच्छा है। दो लगातार इंटीजर्स, कोई भी दो लगातार इंटीजर्स ले लो, जैसे मैंने 4 और 5 ले लिए, लगातार है। मैंने 10 और 11 ले लिए, लगातार है। मैंने 16 और 17 ले लिए, लगातार है बिल्कुल। ये को प्राइम भी है। ये क्या है सर? को प्राइम है। ये लिखा हुआ है टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम, हमेशा रहे होंगे लगातार दो भी कोई भी इंटीजर्स। तो 4 और 5 को प्राइम है। क्यों है? क्योंकि 4 और 5 में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, कौन? 1। क्योंकि 4 के फैक्टर और 5 के फैक्टर में सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 16 और 17 के फैक्टर्स में भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 और 11 के फैक्टर्स में भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इनको को प्राइम बोला जाता है। समझ आ गया होगा? अच्छे से पढ़ लो। याद रहे को प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्राइम ही होने चाहिए को प्राइम होने के लिए। इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स भी प्राइम होते हैं। ठीक है, को प्राइम होते हैं। नेक्स्ट देखो, कंपोजिट नंबर, जिसको ढूंढ रहे थे वही आ गया। क्या है भाई कंपोजिट? इसको भी सुन लेते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो प्राइम नहीं होगा, सीधी सी बात है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट रहे होंगे। कैसे सर? प्राइम नंबर कौन कौन से थे? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते थे, 1 और नंबर खुद। यानी सिर्फ 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम होगा, 2 से ज्यादा होंगे कंपोजिट होगा। कौन होगा? कंपोजिट। कैसे? देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कंपोजिट नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होगा। दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर रहे होंगे। जैसे मैंने लिखा देखो 4 के फैक्टर कौन कौन से? सर 1 है, 2 है, 4 है। कितने फैक्टर हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो 3 तो क्या बना दिया? कंपोजिट बना दिया सर। क्योंकि प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए थे? 2। कितने होने चाहिए थे? 2। ठीक है, मैंने 5 लिखा। सर 5 तो नहीं होगा क्योंकि इसके तो 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5, तो ये क्या हो गया? प्राइम। मैं बात करता हूं 6 की। 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 4 हो गए। 4 कितने हो गए? 4। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। क्या हो गया? कंपोजिट। ठीक है, समझ आ गई होगी। बेसिकली जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट रहा होगा। ठीक है, आगे देखो इसकी की फीचर क्या है सर? ये क्या बता रहा है? इसमें कुछ खास बात है क्या? जैसे खास बात उसमें थी तो इसमें भी है क्या? देख लो एक बार, क्या लिखा हुआ है? फैक्टर। इनके हमेशा 3 या उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं, कि कम से कम 3 तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उन नंबर्स को कंपोजिट बोला जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में बताएं, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 से छोटे 3 नंबर पहले से ही हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3। 1 तो बता दिया था, 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 2 की बात कर ली थी, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। कौन बचा? 4। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। इसके फैक्टर 1, 2 और 4 हैं। कितने हो गए? 3। देखो 4 के, अभी बताया था बेटा, 4 के तीनों फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। कितने फैक्टर हैं? 3। तो क्या होगा? कंपोजिट। क्या होगा? कंपोजिट। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके की फीचर और भी एक की फीचर और है, इसको सुन लो क्या कह रहा है ये। इसको ऊपर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि स्लाइड मैंने गलत ले ली आज, ये दिखेगी नहीं। नॉट प्राइम, हर वो नंबर जो प्राइम नहीं है और 1 से बड़ा है। सिंपल सी भाषा लिखी हुई है, कोई डेफिनेशन नहीं है यहां पे, अनपढ़ को भी समझ आ जाएगी। क्या कह रहा है कि हर वो नंबर जो प्राइम नहीं है और 1 से बड़ा है कंपोजिट है। सीधी सी बात है। कोई आपसे पूछे, सपने में उठा के पूछे, क्या पूछेगा कि अब कंपोजिट बताओ क्या है, तो उसको क्या बोलोगे? सर हर वो नंबर जो प्राइम नहीं है। अब बोलेगा प्राइम कौन सा है? फिर प्राइम के तो 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 और नंबर खुद। अगर प्राइम नहीं है और 1 से बड़ा है तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। सबसे इजी चीज लिखी हुई है, नॉट प्राइम। सीधी बात है, आप सीधा सीधा बोल दो उसको कि नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है,
हाँ भैया, जैसे प्राइम बताए थे ऐसे ही कंपोजिट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कंपोजिट 1 से 20 के बीच के कंपोजिट नंबर कौन कौन से? 20 के बीच ही लिख के लाया, मैं ज्यादा नहीं लिख के लाया। 1 से 20 के बीच कंपोजिट नंबर कौन से? सर 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इन सबके अगर क्या किए जाएं, फैक्टर किए जाएं, तो फैक्टर मोर देन 3 या 3 से बड़े होंगे। अगर 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट रहा होगा। देख लो 16 की बात करता हूं। किसकी? 16 की। देखो 16 कितने फैक्टर है? देखो 1 है, 2 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, फिर 16 खुद है। कितने फैक्टर हो गए? 5 हो गए। 5 बहुत है भैया, बहुत है। 3 ही होने चाहिए थे, 3 से ज्यादा भी कंपोजिट हो जाएगा। इनमें ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है ऐसा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर रहे हों। 2 से ज्यादा ही है सबके। 2 से ज्यादा रहे होंगे तो कंपोजिट अवश्य रहा होगा, अवश्य। नोट क्या लिखा हुआ है? शानदार नोट लिखा हुआ है, खूबसूरत सा। ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2, सारे इवन नंबर होने चाहिए 2 के अलावा, आर कंपोजिट नंबर। क्या कह रहा है कि 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे क्या हैं? कंपोजिट। 2 क्यों नहीं है भैया? 2 ने क्या पाप कर दिया? 2 ने पाप ये कर दिया कि सिर्फ उसके साथ 2 ही लोग हैं, एक और अकेला है वो, और 1 है, यानी फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। तो 2 क्या हो गया? प्राइम हो गया। क्या हो गया? प्राइम। तो वही लिखा हुआ है ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़ दिया जाए और तो जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे क्या रहे होंगे? कंपोजिट। जैसे 6 की बात करता हूं, इवन है, प्राइम है या कंपोजिट? चेक कर लो। 1 है इसका फैक्टर, 2 है, 3 है और 6 है। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 तो क्या रहा होगा? कंपोजिट रहा होगा। सर समझ आ गया? नहीं आया? आ गया। तो दोबारा सुन लो, क्या क्या बताया? प्राइम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2, 1 और खुद। ठीक है, उसके बारे में उसके की फीचर देख लिए। तो क्या बताया? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, वो बता दिया। को प्राइम कौन कौन से होते हैं? पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और क्या बताया? पेयर ऑफ इंटीजर्स के साथ क्या क्या होते हैं कि उनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स यानी 2 लगातार इंटीजर्स जो रहे होंगे वो को प्राइम रहे होंगे। 1 से 50 के बीच सिर्फ 15 हैं, 50 से 100 के बीच सिर्फ 10 हैं, यानी 1 से 100 के बीच सिर्फ 25 हैं। फिर कंपोजिट के बारे में लिख लिया हमने सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने अब तक 3-4 चीजें डिस्कस कर ली हैं 3 क्लास में। आज की तीसरी क्लास थी। पहली क्लास में क्या देखा? नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया। सेकंड क्लास में डिविजिबिलिटी देखी। थर्ड क्लास में प्राइम और को प्राइम और इंटीजर्स देख लिए, कंपोजिट भी देख लिया। कल हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो आपके सिलेबस का मेन पार्ट है। ठीक है ना? कल मिलते हैं। अभी के लिए शुक्रिया। नमस्ते, बाय बाय।